स्वागत करती हूँ। मैं रिया अग्रवाल। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में और इस समय आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों का आपको त्याग करना है, इस बारे में हम आपको विस्तार में बताने वाले हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत में भी दिखाई देने वाला है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे अशुभ काल माना जाता है और सूतक काल भी मान्य होगा। ज्योतिषी दृष्टि से इसका असर 12 राशियों और 27 नक्षत्रों पर पड़ेगा, जिससे कुछ लोगों को लाभ भी हो सकता है और कुछ को काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए बताते हैं कि चंद्र ग्रहण किस काल से शुरू होकर किस काल पे खत्म होगा। इस साल 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:19 पर शुरू होगा और इसकी समाप्ति अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को रात 1:26 पर होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में कई नियमों का पालन करना काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है। खास बात यह है कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए सूतक की शुरुआत थोड़ी देर से मानी जाती है। उनके लिए सूतक शाम 6:36 पर प्रभावी होगा। आइए जानते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको चंद्र ग्रहण पर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली है, ग्रहण के समय आपको भोजन नहीं करना है, इसे अशुभ माना जाता है। दूसरा है सोना और तेल मालिश, आपको तेल मालिश नहीं करानी है। तीसरा है ग्रहण के दौरान पानी पीना और स्नान करना काफी ज्यादा मनाही होता है। इन जब कभी भी चंद्र ग्रहण लगे तो ना ही आपको पानी पीना है और ना ही आपको स्नान करना है। चौथा है इस समय बालों में कंघी करना और दांत साफ करना भी मना किया जाता है कि आपको ना ही तो दांत साफ करने हैं और ना ही आपको बालों में कंघी करनी है। पांचवा है देवी देवताओं की प्रतिमा को छूना। इस समय पूजा अर्चना करना भी मना किया जाता है कि आप पूजा अर्चना वर्जित करें। भारत में चंद्र ग्रहण कब और कहां लगेगा, या फिर कहे कि भारत में चंद्र ग्रहण कब और कहां दिखने वाला है, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण होगा। ये सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में नजर आएंगे और चंद्रमा पृथ्वी की पूरी छाया में प्रवेश करता है। ज्योतिषी दृष्टि से यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर घटित होगा। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत सहित पूरे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में साफ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी अमेरिका, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका क्षेत्र में भी इसकी झलक देखी जा सकती है। खास तौर पर भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, रूस, अमेरिका, तुर्की, फ्रांस, इटली, स्पेन, ब्रिटेन और नाइजीरिया जैसे देशों में ये खास रूप से नजर आने वाला है। वहीं बात करें ब्राजील और अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये आंशिक रूप से दिखाई देगा। आंशिक रूप से हमारा तात्पर्य है कि आधा, पूरा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, आपको आधा दिखाई दे सकता है। आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण में आपको क्या दान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दिन सफेद रंग की चीजों का दान करना बेहद शुभ और फलदायक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सफेद वस्तुएं चंद्रमा से जुड़ी हुई होती हैं और इनका दान करने से चंद्र दोष दूर हो जाता है। साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। इस दिन आप इन चीजों का दान कर सकते हैं ताकि आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में विराजमान रहे। पहला है चावल, दूसरा चीनी, तीसरा दूध, चौथा दही, पांचवा चांदी, छठा सफेद कपड़े, सातवां नारियल और आठवां धन। आइए बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन आपको क्या क्या काम नहीं करने हैं। पहला, पीपल और तुलसी, साथ ही साथ बरगद जैसे पवित्र पेड़ों को आपको नहीं छूना है।
दूसरा, देवी देवताओं की प्रतिमा को आपको स्पर्श नहीं करना है। तीसरा, गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले और नुकीली चीजों का प्रयोग ना करें। चौथा, बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। पांचवा, ग्रहण के दिन आपको ज्यादा शरीर से काम नहीं लेना है। छठा, इस दिन यात्रा करने से बचें, ये अशुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण का धार्मिक और ज्योतिष महत्व आइए आपको समझाते हैं। चंद्र ग्रहण का समय धार्मिक और ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार बेहद खास माना जाता है। इस दौरान पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान और दान करने के शुभ लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। माना जाता है कि इस समय किया गया आध्यात्मिक कार्य सीधे पितरों और देवी देवताओं तक पहुंचता है। वहीं सूतक काल में कुछ नियमों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक होता है। इस दौरान भोजन बनाना, खाना, सोना, तेल लगाना, बाल या नाखून काटना तथा धारदार वस्तु का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। इन नियमों का पालन करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं और शुभ फल की आपको प्राप्ति भी होती है। तो चंद्र ग्रहण पे कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान देना है और कुछ चीजों का आपको इस दिन त्याग करना है। ऐसी ही वीडियो के लिए हमें देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।